जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाय एन लर्निंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन ज्योग्राफी के भारत के सामान्य परिचय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपको ये जानकारी देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक बार फिर से हमने एक नई सीरीज प्रारंभ की है जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज देखेंगे, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी से प्रश्न देखेंगे और टॉपिक वाइज देखेंगे, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय इंडियन ज्योग्राफी से। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांशीय सीमा भारत के संपूर्ण भूभाग की सीमा के लिए प्रासंगिक है। यानी कि चार ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो उसके लिए हमें देखना होगा, अक्षांश और देशांतर का हमें ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने अगले पन्ने पर मैप लगाया है ताकि आप आसानी से इसे जो है समझ सकें। देखिए, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश की बात हो रही है। तो दक्षिणी अक्षांश जो है वो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर। अब उत्तर हमने कैसे कह दिया, ये लगता है दक्षिण में रहा है तो हमने उत्तर कैसे कह दिया, ये भी मैं बताता हूँ। और जो उत्तरी अक्षांश ऊपर वाला है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी आंसर इसका सही हो जाएगा। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट। तो आप देखते होंगे ये कुछ है और ये भारत की स्थिति है यहाँ पर। इस तरह से मैप ठीक से नहीं बना है। तो ये जो जगह है ये उत्तरी पड़ रहा है। उत्तरी, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया। तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में जो है भारत की स्थिति बनती है। आगे एक और प्रश्न बनेगा तो उससे आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो हमें जानना है स्थलीय सीमा। एक बार और हम इस मैप को खोलते हैं। स्थलीय सीमा का आशय है जो कि स्थल पर भारत की ये जो भौगोलिक स्थिति है, सिर्फ हमें इतना देखना है। चलिए, तो वो कितनी है आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, लेकिन मैं पहले आंसर बता देता हूँ। आप भी और एक्स्ट्रा अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 15,200 किलोमीटर। और अगर हम जो जलीय सीमा की बात करेंगे तो वो है 75,16.6 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के राज्यों का कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को दर्शाता है? यानी कि हमें ये बताना है कि सबसे पूर्व में भारत के कौन सा राज्य है और सबसे पश्चिम में भारत के कौन सा राज्य है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अरुणाचल और राजस्थान, असम और राजस्थान, अरुणाचल और गुजरात, और असम और गुजरात। तो इसका सही आंसर हम एक बार मैप से देख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद हो पाए। ये मैप्स इसलिए लगाए हैं ताकि आप इन मैप को देखकर अपने जो बुद्धि है उसमें इस मैप को भर लें एक तरह से। तो चलिए, जो पश्चिमी बिंदु होगा वो होगा गुजरात, और गुजरात की एक जगह है जैसे कहते हैं हम सरक्रीक, वहाँ पे पड़ता है पश्चिमी बिंदु। और पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है किबदू। तो ये दो मान लिए, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इसका सही आंसर होगा सी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा देश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूता है? यानी कि हमें बताना है कि कौन से देश की बाउंड्री लाइन इन 5 राज्यों की सीमा को छूती है। चलिए एक बार फिर से मैप का इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। तो आप देख रहे होंगे नेपाल जो आपको दिखाई दे रहा है, उसके बगल से सबसे पहले उत्तराखंड मिलेगा, उसके बाद अपन को उत्तर प्रदेश मिलेगा, उसके बाद अपन को बिहार मिलेगा, और पश्चिम बंगाल की सीमा आप देख पा रहे हो गंगटोक के नीचे तक मिलती है, और सिक्किम आपको नजर आ रहा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नेपाल। पांचवा आंसर, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्वीपों का कौन सा जोड़ा 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया गया है? चलिए इसका आंसर भी हम मैप के जरिए देख सकते हैं। चलिए तो कौन सा मैप निकाला जाए, ये वाला। तो आप देख रहे हैं 6 डिग्री 45 मिनट ये है, तो 10 डिग्री लगभग हमें लगता है यहाँ आएगा, इस पॉइंट पर 10 डिग्री आएगा जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा?
अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल। चलिए अगले प्रश्न में चर्चा करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सबसे सरल प्रश्न होगा। तो दूसरा स्थान जो है वो हमारा जनसंख्या में है और वर्तमान स्थिति में भारत प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल तो भाई उतना ही रहेगा, हमने किसी से लिया नहीं है, किसी को दिया नहीं है, तो जो था वही रहेगा। तो वो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा 7वां। अगर आपको इन क्षेत्रफल की और जनसंख्या की ट्रिक आपको देखनी है तो हमारे चैनल पर ही एक प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट पर जाके एक ट्रिक देख सकते हैं जो कि बताई गई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले जो 7 देश हैं वो कौन कौन से हैं, और ट्रिक से आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? दोस्तों ध्यान रखिएगा, नहीं गुजरती है, नहीं लगा है, तो यानी कि इनमें से 3 प्रश्न जो 3 हैं उनसे कर्क रेखा गुजरती होगी और एक है जो जिससे नहीं गुजरती होगी। तो इसे भी हम मैप के द्वारा करेंगे। मैप ये आपके सामने है। तो मैप में आपको कर्क रेखा जो रेड कलर में दिखाई दे रही है ये कर्क रेखा है और इस पर बसे राज्य ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो पहला राज्य जो है वो है गुजरात, दूसरा राज्य है वो है राजस्थान, तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, चौथा राज्य है छत्तीसगढ़, पांचवा राज्य है वो है झारखंड, उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, उसके बाद आता है त्रिपुरा और मिजोरम। तो लगभग 8 राज्य जो हैं कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। अब देख लेते हैं इन 8 में से कौन सा ऑप्शन जो है भिन्न पड़ रहा है। तो हम देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ से जो है कर्क रेखा नहीं गुजर रही है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? यानी कि जो भारत है, एक बार भारत को हम यहाँ बना देते हैं, ये देखिए ये भारत है। अब 2 भागों में यानी कि इस तरह से, तो अभी आपने देखा होगा कर्क रेखा जो है, ये देखिए कर्क रेखा बीचों बीच से निकल गई है भारत के। तो आप देख पा रहे होंगे कर्क रेखा जो है 2 भागों में विभाजित कर देती है। तो वो कौन सा डिग्री है, कौन सी अक्षांशीय रेखा है? तो ये आप देख रहे होंगे 23.5 डिग्री। तो ये जो लिखा हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर, क्योंकि भारत कौन सी अक्षांशीय रेखा पर है? तो उत्तर पर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि भारत जो है कुछ इस तरह से बटा हुआ, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है तो कौन सी नदी है दोस्तों? ये है माही। कांगो जायरे अफ्रीका की नदी है और लिम्पोपो भी अफ्रीका की नदी है। कांगो जायरे है ये जो है ये आपकी जो मकर रेखा को पार करती है और लिम्पोपो भूमध्य रेखा को पार करती है। और माही नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी है। गुजरात के सबसे पश्चिमी और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्व के बीच का समय का कितने घंटे का अंतर है? तो हमें बताना है कि पूर्व में और पश्चिम में समय के कितना अंतर है। आप जानते हैं जीएमटी भारत का टाइम जोन तो पूरा एक ही है, लेकिन उनमें अंतर कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 घंटे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय मानक समय की मध्याह्न रेखा नहीं गुजरती, किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये भी कुछ कर्क रेखा की तरह ही है। चलिए मैप के जरिए इसे भी देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो लाइन है ये जो जा रही है इसे कहते हैं जीएमटी मध्याह्न रेखा, देशांतर रेखा कह सकते हैं। ये 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी में मिर्ज़ापुर एक जगह है वहाँ पर पड़ती है। और इस मतलब जो टाइम जोन लिया गया है वो यहाँ से लिया गया है। तो इस पर जो राज्य हैं जो टच करते हैं वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी कि 5 राज्य इसको टच कर रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या सही आंसर हो सकता है। तो इसमें सही आंसर हो सकता है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र से जो है ये जो लाइन नहीं गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी में अंतर है, यानी कि जो जीएमटी का टाइम है और वो भारत का टाइम है इसमें कितना अंतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5.5 घंटे, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे आगे चलता है भारत का टाइम जो है जीएमटी के टाइम से, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से लिया गया है। वहाँ से 5.5 घंटे आगे चलता है भारत का जीएमटी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, यानी कि जो भारत है इसे भी हम मैप से समझेंगे।
जैसे कि मैं बताना चाहूँ आपको, मैंने जो शुरुआत में चली यहाँ से ही देख, इस वाले मैप से देख लेते हैं। दक्षिणी बिंदु की बात हो रही है तो ये अंडमान निकोबार का ये जो है, यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, और ये जो है ये है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में ऊपर यहाँ आएगा इस जगह पर, जो कि ये लाइन बन गई है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, सी। चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। भारत का पश्चिमी बिंदु है, अभी मैंने आपको बताया था पश्चिमी बिंदु गुजरात में पड़ता है और उसका नाम है सरक्रीक। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस लिखे हुए हैं 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी गुजरात, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी राजस्थान, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी राजस्थान। तो हमें देखना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है, तो हमें ये भी देखना होगा कि पूरब है कि पश्चिम है। तो ये तो पता है कि गुजरात में है, तो कौन सा है, पूरब में है कि पश्चिम में है? तो पूरब में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, पूर्व गुजरात में। अगला प्रश्न है, मिजोरम की राजधानी क्या है? तो सभी को पता है मिजोरम की राजधानी क्या है, नहीं पता है तो मैप के जरिए हम देखेंगे, ताकि बाकी जो राज्य हैं उनकी राजधानी भी हमें इन ऑप्शन से पता चल जाए। वैसे मिजोरम की राजधानी क्या है दोस्तों? आइजोल। बड़ा ही सरल सा प्रश्न है, लेकिन लोग अक्सर जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें ये राजधानियाँ गलत कर देते हैं। अगर आप देखना चाहें तो ये मिजोरम है, और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, अरुणाचल की ईटानगर है, असम की दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग है, और त्रिपुरा की अगरतला है, और सिक्किम की भी देखें तो गंगटोक है। क्या है कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं इनकी राजधानी में लोग बाग कन्फ्यूज हो जाते हैं, और हमेशा इन राजधानियों में लोगों को समस्या आती है। इस वजह से मैंने ये प्रश्न को जो है डाला है। आप में से कई लोगों को मिजोरम की राजधानी पता नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है, हालांकि है बहुत छोटा प्रश्न। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम और ज़्यादा प्रश्न लाएंगे, और अगली वीडियो में प्रयास होगा कि 50 से ज़्यादा प्रश्न लेके आएँ। और अगला वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो होगा भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें हम हिमालय की से लेकर छोटा नागपुर, और उसके बाद हम जितने भी पर्वत श्रृंखलाएँ पठार हैं उन सब से प्रश्न लाएंगे और टॉपिक वाइज लाएंगे। और कुछ ही दिनों में हिस्ट्री के बाद पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स, जितने भी इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स, सभी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लाते रहेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। जय हिंद।